नमस्कार। कभी सोचा है कि सदियों पहले के जो ऋषि मुनि थे वो अपने मन की उथल-पुथल को शांत करने के लिए आखिर कौन सा रास्ता अपनाते थे? तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए उसी ज्ञान को खोलते हैं और मन की शांति के मार्ग को समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक अशांत मन, उसे शांति कैसे मिले? आज की जो ये तेज रफ्तार वाली जिंदगी है ना, उसमें शायद ही कोई हो जिसके मन में ये सवाल न उठता हो। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में हमें क्या सिखाता है। देखिए, कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले उसकी मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है। तो मन की शांति की जो ये यात्रा है, इसका अंतिम पड़ाव, इसका गंतव्य है दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। सोचिए जरा, एक ऐसी अवस्था जहां कोई कष्ट हो ही ना। तो ये जो ज्ञान है ना, ये दो बहुत ही अनमोल फल देने का वादा करता है। पहला तो ये कि जीवन के जितने भी दुख हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, और दूसरा, एक ऐसी बुद्धि विकसित होती है जो बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल मची हो, उससे प्रभावित नहीं होती। वो परम सत्य में एकदम स्थिर हो जाती। तो ठीक है, मंजिल तो पता चल गई, पर इस शांति के मार्ग पर चलने वाला यात्री कौन है? हमारे प्राचीन ग्रंथ उसे एक बहुत विशेष नाम देते हैं, कर्मयोगी। लेकिन ये कर्मयोगी है कौन आखिर? उसके गुण क्या हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, कर्मयोगी की असली पहचान उसके कपड़ों से या उसके बाहरी कामों से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उसके मन की अवस्था से होती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसका मन पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और जिसकी बुद्धि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं है। बस वही है कर्मयोगी। तो इस कर्म योगी के मुख्य गुण क्या-क्या हैं? पहली बात, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुशल सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रण में रखता है। उसके मन में न तो किसी चीज को पाने की कोई तीव्र इच्छा होती है और न ही किसी से घृणा। सफलता हो या सफलता, दोनों ही सूरतों में वो शांत और स्थिर रहता है। और यही जो आंतरिक संतुलन है ना, यही उसकी अटूट शांति का रहस्य है। चलिए, तो हमने मंजिल और यात्री दोनों को तो जान लिया, पर अब असली सवाल ये है कि भाई ये यात्रा पूरी होगी कैसे? तो इसका मार्ग है समत्व बुद्धि का अभ्यास, यानी हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को एक जैसा स्थिर रखने की कला। इस अभ्यास के 3 बहुत ही सीधे सरल चरण हैं। पहला है अपनी इंद्रियों को उनके पसंदीदा विषयों से खींचकर नियंत्रण में लाना, ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपने सब अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है। दूसरा, फल की यानी परिणाम की कोई चिंता किए बिना अपना काम पूरी लगन से करते रहना, जिसे स्वधर्म कहा गया है। और तीसरा, कोई भी काम करते समय पसंद नापसंद के भाव से ऊपर उठ जाना। और जब यात्री इस अभ्यास में पारंगत हो जाता है, इसमें महारत हासिल कर लेता है, तब वो अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचता है। यही है आगमन, एक ऐसी अवस्था जहां बुद्धि पूरी तरह से परम सत्य में स्थिर हो जाती है। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी बुद्धि जो दुनिया के सारे शोर और भटकाव से आजाद होकर एक शांत झील की तरह एकदम स्थिर हो जाए। बस यही है इस यात्रा का परम फल। यही है वो सच्ची और कभी न खत्म होने वाली शांति। और अंत में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या आज के इस आधुनिक और उलझे हुए जीवन में इस प्राचीन ज्ञान के जरिए ऐसी मानसिक स्थिरता को पाना वाकई संभव है? इस पर सोचिएगा जरूर।